Good morning students, Jai Hind. First of all, let me introduce myself. My name is Muhammad Adil and I'll be teaching you mathematics from now onwards. And students, we have already gone through first two chapters in your mathematics, and the third chapter in your book is decimals. So in order to start this decimal, we should first of all understand what we have already studied in previous class. So student, in class 6th we have already studied decimals, so you must be having a little bit idea of decimals, and the addition and subtraction of decimal has already been studied by us. Now the point is, what else we are supposed to be studying in this chapter? Okay, so friends, my dear students, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इस चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल सीखेंगे और डिवीजन ऑफ डेसिमल सीखेंगे. क्लियर? बट आई एम नॉट वेरी श्योर दैट आपको अभी तक कितना याद है जो अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है. सो विल डू अ शॉर्ट रिवीजन, a very quick revision, and we'll go to the next part, which are multiplication and division. So students, let's check the definition of decimals. The numbers expressed in decimal forms are called decimals. यानी कि वो नंबर जिसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे उसे डेसिमल्स कहा जाएगा. ध्यान दीजिएगा, डेसिमल फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या कहेंगे, उसे डेसिमल्स कहेंगे. इन लेमैन लैंग्वेज आप ये समझो कि अगर उस नंबर में पॉइंट लगा है, डेसिमल लगा है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, डेसिमल्स कहलाएगा. ओके, मैंने आपको पहले से ही बता रखा है और आप जानते भी होंगे अपने प्रीवियस क्लासेस में कि नंबर्स आर मैनी, बट देयर आर द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स सच एज इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, एंड इन द सेम वे वी हैव गॉट डेसिमल्स. क्लियर? इसी तरीके से हम लोग के पास डेसिमल भी है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेसिमल. क्लियर? 6.8, 16.73, 7.364 एंड 0.053. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि देखो जैसे यहाँ पे 7.364 लिखा हुआ है. क्लियर? तो आपने अगर ध्यान दिया तो मैंने इसको 7.364 बोला. क्या मैंने इसको 7.364 बोला? क्या एक साथ? क्या मैंने इसको एज अ नंबर बोला 364? नहीं, मैंने क्या किया, मैंने इसको इंडिविजुअल बोला. मैंने बोला 3, फिर मैंने बोला 6, फिर मैंने बोला 4. सो ये चीज़ आपको केयर करनी है कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे हम लोग उसको उसके सिंगल डिजिट करके इसको बोलेंगे, प्रोनाउंसिएट करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे. क्लियर? तो अब मेरे साथ आप बोलोगे, रिपीट करोगे. 6.8, 16.73, 7.364 एंड 0.053. अच्छा, अब एक चीज़ और जानने वाली है कि अगर इट्स अ कंप्लीट डेसिमल, इफ इट्स अ कंप्लीट डेसिमल, सो इट हैज़ गॉट टू पार्ट. फर्स्ट इज़ होल नंबर पार्ट एंड सेकेंड इज़ डेसिमल पार्ट. बस इतनी सी बात समझो कि अगर ये नंबर 6.8 की जगह पे केवल 6 लिखा होता तो ये होल नंबर कहलाता. क्लियर? तो बस डेसिमल के लेफ्ट में जो लिखा रहता है वी कॉल इट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो है वी कॉल इट होल नंबर पार्ट. क्लियर? वी कॉल इट होल नंबर पार्ट. सिमिलरली डेसिमल के जो राइट में है वी कॉल इट डेसिमल पार्ट. क्लियर हो रहा है ना बच्चों? डेसिमल के जो राइट में है वी कॉल इट डेसिमल पार्ट. सो लेट्स अगेन चेक दिस एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल ये 16.73 है. ओके, सो इन 16.73 the number written on the left side is 16 and hence 16 is the whole number part. Clear? And in the same way the number written on the right side of the decimal is 73. मैं बता रहा हूँ फिर से, इसको 73 नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, 73 कहेंगे. तो दिस 73 इज अ होल नंबर, डेसिमल पार्ट. क्या कहेंगे इसको? डेसिमल पार्ट कहेंगे. क्लियर हो रहा है ना? चलो शाबाश. थोड़ा सा आगे मूव करते हैं. जो अब इस पे एग्जाम्पल कोड किया है, लेट्स चेक दैट एग्जाम्पल.
द एग्जाम्पल इज 73.62. सो बच्चों मेरे साथ अब बताओ कि 73.62 में डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है. यू कैन सी कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 73, एंड क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट होल नंबर पार्ट. एंड इन द सेम वे डेसिमल के राइट में क्या लिखा हुआ है 0.62, तो दिस 0.62 विल बी कॉल्ड एज डेसिमल पार्ट. अब बच्चों आप बता पाओगे ना, जैसे मान लो मैं एक नंबर अपने साइड से दे रहा हूँ आपको 16.239 के बीच में पॉइंट है, ध्यान देना, ठीक है. चलो, सो दिस 16 इज अ होल नंबर पार्ट एंड दिस 2.239 इज अ डेसिमल पार्ट. आई थिंक इतना सफिशिएंट आप समझ गए होगे. थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं. अब देखो जो पार्ट है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मेंट बाय डेसिमल प्लेसेस. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ डेसिमल प्लेसेस. द नंबर ऑफ डिजिट्स contained in the decimal part of a decimal gives the number of decimal places. मीन्स कि डेसिमल पार्ट में, ठीक है, जितने भी डिजिट्स होंगे, ठीक, उसको ही कहा जाएगा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. जैसे हम देखें इस फर्स्ट वाले एग्जांपल में, तो इसके डेसिमल पार्ट में बताओ, डेसिमल पार्ट यही है ना, तो डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं? आप कहोगे सर 2 डिजिट्स हैं, ठीक है. सो क्योंकि 2 डिजिट है तो ये कहेंगे कि दिस डेसिमल हैज़ गॉट 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. क्या कहेंगे? 2, TWO2 ऐसे लिखा जाएगा, नंबर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, स्पेलिंग में लिखेंगे 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. ठीक है प्यारे बच्चों. चलो आगे बढ़ते हैं. सो देखो इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल रखा है यहाँ पे, वो ये रखा है 5.74. तो 5.74 में डेसिमल पार्ट हैज़ गॉट 2 डिजिट विच इज़ 0.74. तो क्योंकि डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स है तो हम लोग क्या कहेंगे कि इट हैज़ गॉट 2 डेसिमल प्लेसेस. इन द सेम वे इन 8.536 we have got 3 places of decimal या 3 decimal places, both are equally correct. अच्छा, डेसिमल प्लेसेस पढ़ाने का देखो जो रीज़न था, मेरे को बताने का रीज़न था, वो रीज़न ये था बिकॉज एक टर्म आएगा अभी आ ही गया कि लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल्स. ठीक है, ऐसे समझो कि अगर इफ़ द डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ओके, अगर डेसिमल प्लेसेस सेम हैं तो वो क्या कहलाएंगे? लाइक डेसिमल्स कहलाएंगे. और अगर डिफरेंट है तो क्या कहलाएंगे? अनलाइक. है, देखो यहाँ डिफरेंट लिखा हुआ है तो क्या कहलाएंगे? अनलाइक कहलाएंगे. सेम है तो लाइक डेसिमल्स और डिफरेंट है तो अनलाइक डेसिमल्स. क्लियर? जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ 7.91 और सेकंड एग्जांपल में ले रहा हूँ 5.24. सो बच्चों दोनों ही एग्जांपल्स में जो डेसिमल प्लेसेस है वो क्या है? 2 है. डेसिमल प्लेसेस 2 है. क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस है तो ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है डेसिमल प्लेसेस. सो दीज आर लाइक डेसिमल्स. इन द सेम वे जो एग्जांपल कोट कर रहा है वो ये है कि 6.73, 8.05, 19.68 सब में जो डेसिमल प्लेसेस है वो क्या है? 2. सब में डेसिमल प्लेसेस 2 है. सो सिंस दे हैव गॉट इक्वल डेसिमल प्लेसेस एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. सो बच्चों नेक्स्ट में ये है कि अनलाइक डेसिमल्स, अगर डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे तो दे आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स. हाउ? जैसे लेट्स से, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा. यस, लेट्स से दिस 5.3, इसका डेसिमल प्लेस ज़रा बताओ बच्चों मेरा कितना है? 1 है ना. 8.64, इसके डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? आप कहोगे सर इसका डेसिमल प्लेसेस 2 है. क्लियर? मैं कहूँगा अच्छा 10.0, बाकी को रिलीज़ कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ, 10.023. सो बच्चों इसका डेसिमल प्लेसेस कितना है?
आप कहोगे सर इसका डेसिमल प्लेसेस तो हमारा 3 है। क्लियर बच्चों? तो अगर इसका डेसिमल प्लेसेस 3 है, इट मीन्स कि सबका अलग अलग है, इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। क्योंकि अलग अलग डेसिमल प्लेसेस है, सो वील कॉल इट अनलाइक डेसिमल्स। क्लियर? वील कॉल इट अनलाइक डेसिमल्स। क्लियर? अब जो बच्चों मैं पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी कैन कन्वर्ट एन अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल। हम लोग अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, द सेंटेंस गोज लाइक दिस, एनी नंबर ऑफ जीरोज, like when we put any number of zeros to the extreme right of a decimal part of a decimal, then it does not change its value. बेसिक सी बात समझो कि अगर हम लोग किसी डेसिमल के एक्सट्रीम राइट डिजिट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ लगाना चाहें वी कैन ऐड, बट वी कैन पुट, लेकिन उससे उस डेसिमल की वैल्यूज़ अनचेंज्ड रहेगी। इट विल नॉट चेंज्ड, इट विल नॉट चेंज। लेट्स चेक हाउ। जैसे मैं पूछता हूँ कि एक डेसिमल है, लेट्स से 4.76। ठीक है बच्चों? तो 4.76 का जो लास्ट यानी एक्सट्रीम राइट डिजिट है वो क्या है? आप कहोगे सर 6 है। यानी इस एक्सट्रीम राइट डिजिट के बाद हम जितने भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ चाहें लगा दें, 1 2 3 4 5 6 जितने भी लगा दें, इट विल नॉट चेंज इट्स वैल्यू। यही है इसके डेफिनेशन का मतलब। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, प्रॉपर एग्जाम्पल से। जैसे 3.8 का एक्सट्रीम राइट डिजिट क्या है? 3.8 का बच्चों एक्सट्रीम राइट डिजिट है 8। क्लियर? तो अब इस 8 के बाद देखो यहाँ पे एक ज़ीरो लगा दिया, 3.80 कर दिया। ठीक, फिर यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ ऐड कर दिया है, बट बीच में देखो इक्वल टू का साइन लगा, ध्यान दोगे तो इक्वल टू का साइन लगा, इसका मतलब कि वैल्यूज़ आर नॉट चेंजिंग। ओके, सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 2.94 and 2.940 and 2.9400. Okay, so students, unit digit, not unit digit but extreme right digit, extreme right digit in 2.94 क्या है? 4 है। अब 2.94 में जो एक्सट्रीम राइट डिजिट वो है 4। क्लियर बच्चों? सो अब मुझे आप ये बताओ कि अगर इसके आगे हम जितना भी ज़ीरोज़ चाहें ऐड कर दें, क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी। अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया। देखो यही चीज़ यहाँ पे हुआ है। कहाँ पे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ क्या कि आफ्टर 4 यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड कर दिया गया, यहाँ पे आफ्टर 4 2 ज़ीरोज़ ऐड कर दिया गया। बट कैन यू चेंज एनी, कैन यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वैल्यू? क्या वैल्यू में कोई चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो इक्वल टू का साइन बीच में नहीं होता। क्लियर? तो ये पता चला दिस 2.94 इज इक्विवेलेंट टू 2.940 इज इक्विवेलेंट टू 2.9400। जैसे ये था वैसे सिंपली ये भी हो गया। अब एक चीज़ देखो और समझने वाली है। ठीक है, वो समझने वाली चीज़ क्या? देखो नंबर लिखा हुआ है आपके सामने, थोड़ा सा स्कोर ऊपर कर दिया जाए। ठीक, नंबर आपके सामने बच्चों लिखा है 374, ये लिखा हुआ है। सो 374 का अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर 4 का प्लेस वैल्यू 1 है। मतलब काउंटिंग कैसे चलती है? काउंटिंग इसकी कैसे चलती है? काउंटिंग इसकी कुछ ऐसे चलती है कि हम लोग राइट से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। राइट में जो सबसे फर्स्ट डिजिट होता है उसको 1 कहते हैं। ठीक है, फिर जो सेकंड डिजिट होता है राइट टू लेफ्ट में उसको 10 कहते हैं। फिर जो थर्ड डिजिट होता है उसको 100 कहते हैं। क्लियर? और सिमिलरली यहाँ पे हुआ है, देखो 4 को 1 कहा गया है, फिर 7 को 10 कहा गया है, और 3 को 100 कहा गया है। लेकिन ये जो क्रोनोलॉजी है ना, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न तब चलता है जब डेसिमल के लेफ़्ट साइड के नंबर की बात होगी। कब की बात होगी? जब डेसिमल के लेफ़्ट साइड के नंबर्स की बात होगी। लेकिन अगर इस डेसिमल के राइट साइड के नंबर की अगर हम बात करें, ठीक है, इस डेसिमल के राइट साइड के नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काउंटिंग ऐसे नहीं होगी, यहाँ पे नेमिंग ऐसे नहीं होगी।
आइए देखते हैं एनीमिक फिर कैसे होगी, ठीक है। लेट्स चेक। सो आफ्टर डेसिमल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉइंट आफ्टर डेसिमल लिखा है 568। सो सी द पैटर्न, we have got 4, we have got 7, we have got 3, then we have got decimal point in between, we have got decimal point in between, clear। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट बच्चों आ रहा है 5, 6 एंड 8। तो हम लोग इस बॉक्स में 5, 6 और 8 एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करके फिल कर देंगे, लेकिन चेंज कहाँ पे है, 5 को टेंथ कहा जाएगा, टेंथ, मेरे साथ बोलो, ये टेंथ नहीं है, ये टेंथ है। अगर आपको बोलने भी हो सकता है कि टेंथ का जो बाद वाला एस है ना वो प्रोनाउंसिएट नहीं हो पाता है कई बार, तो आप कंफ्यूज ना हो इस वजह से टेंथ ही बोलो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अंडरस्टैंड करो कि डिफरेंस क्या है दोनों में। यहाँ पे अगर होगा तो टेंथ कहलाएगा और डेसिमल के राइट में होगा तो टेंथ कहलाएगा। एक डिफरेंस और है बच्चों, डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन डेसिमल के राइट में जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 10th से स्टार्ट होती है, 10th, 100th, 1000th, क्लियर। अब आप इसको समझ गए ना बच्चों कि 374.568 को वी कैन से कि 4 हमारा वंस पे है, 7 हमारा टेंस पे है, 3 हमारा हंड्रेड्स पे है, डेसिमल बीच में आ गया, 10th डिजिट क्या है 5, फिर 100 डिजिट क्या है 6 और 1000 डिजिट क्या है 8। सो स्टूडेंट्स ये अपने आप माइंड में नोट कर लो कि मैं आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछूंगा, ठीक है, मैं ऐसे पूछूंगा कि मैं ये बॉक्स बना के दे दूंगा, ठीक है, और मैं आपको बॉक्स बना के दे दूंगा और आपको फिल करना, इस बॉक्स के बेसिस पे आपको नंबर लिखना होगा, क्लियर। सो दैट्स इनफ फॉर द डे। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको आज से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर एंड एवरीथिंग कि बच्चों आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको प्रॉपर नोट्स बनाना है। कैसे नोट्स बनाना है मेरे पास को समझा देता हूँ। देखो आज जैसे मैंने अभी आपको ये वीडियो बना के भेजी, अब इस वीडियो को आप पहले गो थ्रू करोगे, प्रॉपर वीडियो को वॉच करने के बाद, देखने के बाद मैं इसका आपको एक PDF भी सेंड करूँगा आपके व्हाट्सएप पे, क्लियर। अब उस PDF को लाइन बाय लाइन कॉपी करोगे, बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी करोगे, फिर मैं आपको इसके वीडियो के बेसिस पे एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, क्लियर। फिर आप उस होमवर्क को सॉल्व करके उस कॉपी में नोट करोगे, क्लियर। इतना करने के बाद यू विल ब्रिंग योर कॉपीज़ टू द स्कूल। होमवर्क व्हाट्सएप पे नहीं सेंड करना है, जो भी होमवर्क है, जो भी क्लास वर्क है उसको कंप्लीट करके आपको कॉपी स्कूल में लेके आनी है। हाँ एक चीज़ है कि इफ़ यू कैन नॉट मैनेज टू कम टू द स्कूल, अगर आप स्कूल नहीं आ सकते हो तो यू कैन सेंड योर पेरेंट्स, कि आप अपने पेरेंट्स को यहाँ भेज दो, स्कूल वो आएँ, हम लोग कॉपी तुरंत चेक करके उनको हैंड ओवर कर देंगे, वो कॉपी लेके चले जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। एंड देखो दिस सिचुएशन इज़ वेरी वर्स्ट। अब ये जो कोविड-19 की सिचुएशन है, वी कैन नॉट अवॉइड स्टडीज़ ना, हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुके हैं कोविड-19 की वजह से। वी शुड गो पैरेलल विद दिस कोविड-19, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच।